वेदोपि दुर्विरतः, चारों वेदों को पढ़ा हो लेकिन दुराचारी हो। दुराचारी मतलब जो वेद विरुद्ध कार्य करता हो। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ क्या है? वेद है। और वेदों में लिखा हुआ है मांस, मछली, शराब, खैनी, बीड़ी, तिरंगा, पान पराग, जर्दा, ये सब त्याज्य पदार्थ है। ये मानव के लिए नहीं है। मानव के अलावे और सब प्राणियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये हम खाते तब ना कंपनियां बनाती हैं, नहीं खाइए। अरे भगवान ने तो औषधि के लिए जड़ी बूटी बनाई है परमात्मा ने, लेकिन हम उसको नशा के रूप में व्यवहृत करते हैं। ये गलत है। मानव के लिए हिदायत है कि आप ये सब ना खाएं पिएं। वेद में मनाही की गई है, वेद भगवान ने मना किया है, लेकिन फिर भी आप खा रहे हैं, तो वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। और ऐसे वेद विरुद्ध आचरण करने वाले चारों वेदों को पढ़ा हो, है ना। हम लोग जहां बैठे कौन सा स्थान है? ये काली माता का स्थान है। देखिए काली माता, काली मैया के नाम पर लोग बहुत जगह कहते हैं दुर्गा माँ, दुर्गा माँ के मुंह से काली माँ निकली। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे असुर पैदा लिया था, है ना, कई बार। तो भक्तों के रक्षार्थ दुर्गा मैया आई, और दुर्गा मैया जब अकेली हो गई ना, तो काली माँ को हुंकार से निकाला और राक्षस को समाप्त किया। तो राक्षस ने क्या कहा? तुम अकेली नहीं हो, और धर्म युद्ध कहता है अकेले अकेले लड़ाई करनी चाहिए, धर्म युद्ध, लेकिन तुम तो बहुत हो और मैं अकेला हूं। दुर्गा माँ ने कहा तू मूर्ख है, मूर्ख। अरे मैं तो अकेली ही हूं, है ना। एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। जब दुर्गा मैया उसको संहार करती थी ना, और रक्त की बूंद जब जमीन पर गिरती थी, तो उतने राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। ये पूरी पृथ्वी राक्षसों से भर गई। तब दुर्गा मैया ने हुंकार किया और काली माँ को पैदा किया। एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में खप्पर मारती जाती थी, और जो खून गिरता था उसको खप्पर में ले लेती थी और पी जाती थी। नो खून नीचे गिरेगा नो राक्षस पैदा लेगा। तो लोगों ने अर्थ क्या किया कि काली मैया खाती है इसलिए पाठा दो, खस्सी दो। नहीं नहीं नहीं, दुर्गा मैया ने काली माँ को हुंकार किया और अपने में समाविष्ट कर लिया, और राक्षस से कहा देखो दुष्ट, ये तो मैंने उत्पन्न किया था तुम्हारे जैसे आतताइयों को समाप्त करने के लिए, दुष्टों को। दुर्गा मैया की जब पूजा होती है ना, तो उसमें 9 दिनों तक पाठ होता है। उस ग्रंथ का क्या नाम है? दुर्गा सप्तशती उस ग्रंथ का नाम है। और कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि दुर्गा मैया कहती है मैं पाठा खाती हूं लाओ, कहीं वर्णन नहीं है। और थोड़ा सा स्वार्थ के लिए पंडित जी कहते हैं कि हाँ चढ़ाओ, पढ़िए। उसमें मैंने विद्वानों से पूछा है और खुद मैंने अध्ययन किया है। उसमें लिखा है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम काल रात्रिति महागौरेति चाष्टमम सर्व सिद्धिदात्री च, न दुर्गा प्रकृतिताः उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मा। माता पार्वती ने ही 9 रूप धारण किया, इसलिए 9 दुर्गा की पूजा होती है। उसमें तो प्रणाम किया है।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, सारे जीवों के अंदर आप प्रतिष्ठित हैं, इसलिए हे माता आपको प्रणाम है, आपको बार बार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, सारे जीवों के अंदर आप दया के रूप में आप संस्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं, आपको प्रणाम है, आपको बार बार प्रणाम है माता। और कोई माँ अपने बाल बच्चों को खाएगी? वो माँ एक राक्षस नहीं है। बेटा कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माँ कभी कुपुत्र नहीं, कुमाता नहीं होती है ना। बेटा कुपुत्र हो जाता है। वैसे अपवाद की बात मैं नहीं कहता, सब में अपवाद होता है माँ। इसलिए बड़े बड़े सन्यासी भी जब जाते हैं तो माता के चरणों में सर झुका के प्रणाम करते हैं। माता का स्थान बहुत ऊंचा है। वो माँ भला खाएगी? सब कुछ लुटा देती है माँ अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी जवानी बर्बाद कर देती है अपने बाल बच्चों के लिए, अपने नहीं खा करके अपने बाल बच्चों को खिलाती है, योग्यता देती है, महान बनाती है। इस लोक के बारे में तो सोचती है मेरा बेटा, मैं नहीं रहूंगी, इसके बाद मेरा बेटा सुखी रहे, ऐसा माता पिता सोचते हैं, है ना। पिता से भी माता का स्थान ऊंचा है। युधिष्ठिर से यक्ष ने यह भी पूछा था, पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, माता गुरु तरा भौमः, पृथ्वी से भारी माता है गौरवमयी, खात पीतो चरस तथा, और आकाश से ऊंचा कहा पिता है ना। आकाश से भी ऊंचा पिता है, पृथ्वी से भारी माँ और आकाश से ऊंचा पिता है। तो माता के बारे में ऐसा है, वो तो सबकी माता है। दुर्गा माँ सबकी माता है, काली माँ सबकी माता है। क्या पाठा खस्सी की माता नहीं है? सारी जीवों की माँ है वो, ऐसा वेदों में वर्णन है। लेकिन आप सत्संग के अभाव में समझते नहीं हैं। आप वही तो कह रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, चतुर्वेदोपि दुर्वृत्तः, चारों वेदों को पढ़ा हो, लेकिन अगर वह दुराचारी हो, वेद विरुद्ध आचरण करने वाले को दुराचारी कहा जाता है। चतुर्वेदोपि, चार वेद पढ़ा हो तो कहते हैं वो दुराचारी हो गया। सशूद्रादति रिच्यते, वह शूद्र से भी नीचे चला गया, ऐसे कहा। सशूद्रादति रिच्यते, योग्नि होत्र परो दान्तः सब ब्राह्मण इति स्मृतः, जो अग्निहोत्री है और सदाचारी है और वेदों को पढ़ करके जिसने आचरण में उतारा है वह ब्राह्मण है, वह पंडित है, ऐसा कहा। कौन ब्राह्मण थे वो? जो कह रहे हैं मृता मोहमयी माता, अपनी पत्नी से मेरे अंदर से मोह दूर हो गया, मैंने साधना की है देवी, गुरु से दीक्षा लेकर के मैंने बड़ी कड़ी साधना की है, और साधना करके मैंने ममता को जला करके राख कर दिया है। तो ये भी सूतक, और जैसे ममता दूर हुई वैसे बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। बोध मतलब ज्ञान। ममता दूर होगी, ममता तो अज्ञानता में होती है, और जैसे ममता दूर होगी, नाश होगी, वैसे ज्ञान होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में 7 मंगलाचरण है, 7। उसमें एक मंगलाचरण में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं
कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वंदे बोधमयम, बोध का मतलब ज्ञान, ज्ञानमय है, गुरुं शंकर रूपिणम, हमारे जो भोले बाबा हैं ये ज्ञानमय हैं, जिसे कहते हैं ना जलामय, है ना, उसी तरह से ज्ञानमय और गुरुं शंकर रूपिणम, मैं गुरु के रूप में शंकर भगवान को प्रणाम करता हूं। क्यों? जब तक ज्ञान नहीं होगा मोक्ष नहीं होगा, सारे दुखों से छुट्टी नहीं होगी। ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्मात् ज्ञानम प्रात परम। कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान बहुत है तो भौतिक ज्ञान अधिक होने से सत्संग में आप बैठेंगे, सत्शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो समझने में सहूलियत होगी, है ना, इसलिए विद्या चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा था अगर आपको पढ़ने का समय दिन में नहीं मिले, गरीब आदमी आप हैं, तो रात में पढ़िए, समय निकाल करके रात में पढ़िए आप, लेकिन पढ़िए जरूर। भौतिक ज्ञान के प्रकांड से प्रकांड विद्वान आप हैं तो अंदर का अंधकार का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा वो संपूर्ण रूप से हटने वाला नहीं है। हाँ, आप समझ जाइएगा, फिर साधना करनी होगी आपको, और साधना कीजिएगा तब वो अज्ञान के पर्दे हटेंगे, है ना। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भोले बाबा को मैं प्रणाम करता हूं, ये ज्ञान स्वरूप है, गुरुं शंकर रूपिणम, मैं गुरु के रूप में प्रणाम करता हूं। गुरु का मतलब क्या हुआ? संत कबीर साहब ने कहा है गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु का मतलब ज्ञान। बहुत अधिक मात्रा में आपके अंदर ज्ञान है, भौतिक ज्ञान भी है और आध्यात्म ज्ञान की चरम सीमा हमारे गुरु महाराज ऐसे थे। हमारे गुरुदेव कहते हैं संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। कम से कम अगर इतना भी हो, प्रत्येक दिन साधना करता हो और मुक्ति का रास्ता जानता हो और संशयों का निवारण करने में सक्षम हो, तो ऐसे को भी गुरु अगर आपने बनाया है तो कोई बात नहीं है, ज्ञानी है वो। तो ज्ञान का मतलब गुरु और गुरु का मतलब होता है ज्ञान।